डोटासरा जी को अगर राजस्थान विधानसभा से पूरे कार्यकाल के लिए निलंबित कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, वो भी कम है, कम है, कम है। सुना आपने, सिविल लाइंस से भाजपा विधायक गोपाल शर्मा क्या मांग कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ से विधायक गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान विधानसभा से बर्खास्त कर दिया जाए। सिर्फ शर्मा ही नहीं बल्कि सदन में मौजूद सत्ता पक्ष और अधिकतर निर्दलीय विधायक भी ये मांग कर रहे हैं कि डोटासरा पर सख्त कार्रवाई की जाए। संक्षिप्त की अपमान सहन नहीं कर सकते, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द करिए गोविंद सिंह डोटासरा जी की। इतनी गिरी हुई बात कह के और शर्मसार सदन को शर्मसार करना, निश्चित रूप से उनको माफी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आजीवन बैन लगना चाहिए डोटासरा जी के चुनाव पर, आजीवन बैन लगना चाहिए। उसको बुला लो। फूल सिंह जी, आज भारतीय संविधान रोए। हाँ, सदस्यों की इस मांग के बाद ये माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी डोटासरा पर सख्त कार्रवाई करने के मूड में हैं। बाकायदा उन्होंने इसके संकेत भी दे दिए। लेकिन सदन में बोले जाने वाले शब्द बहुत गंभीर हैं, अपमानजनक हैं। मेरा अपमान नहीं हुआ है, यह इस आसन का हुआ है। अब यदि हम आसन का चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम इस बात को मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि यदि जो कुछ सदस्य ने कहा क्या करेंगे आप लोग, ये सदन तय करेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति सदन के सदस्य बनने के भी योग्य नहीं है। आसन के अपमान से व्यथित स्पीकर देवनानी इस दौरान भावुक हो गए और उन्होंने सदन में गतिरोध के लिए पूरी तरह विपक्ष को दोषी ठहराया। सदन में अपनी इस बात को कहते हुए विधानसभा अध्यक्ष का 2 बार गला भराया और आंसू भी छलक गए। कि मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। इसके बाद भी यदि इस तरह के शब्द सुने जाएं तो मन को पीड़ा होना स्वाभाविक है। समझौते में वार्ता उन्होंने भंग की और उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं, उनके सदस्य श्रीमान राजेंद्र जी पारिक वहां थे। आप में से वो तो कहते हैं गीता पे हाथ रख के कहें, वो वैसे ही कह रहे हैं कि जो समझौता हुआ उसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद भी वो इस तरह का बाहर अभी भी टीवी पे जिस तरह का अपना शब्दों का उपयोग करें, विरोध होता है, मैं सहमत नहीं होता, असहमत हूं, विरोध होता है, ये सब भाषा। लेकिन सदन के लिए और अध्यक्ष के लिए, आसन के लिए आज भी जिन शब्दों का उपयोग हो रहा है, क्या ऐसे वातावरण में कोई बात होना कितना उचित होगा, यह आप सदन तय करें, उसे मैं तय नहीं करूंगा। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, एक कॉलेज में पढ़ाता था, कभी कल्पना नहीं की थी कि यहां तक पहुंचूंगा। लेकिन मुझे आपने पहुंचाया। ऐसे शब्द सुनने के लिए तो मैं आसन पे नहीं आया हूं, अध्यक्ष नहीं बना हूं। विधानसभा अध्यक्ष भावुक हुए तो संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने सभी सदस्यों को यह सुनिश्चित कराया कि सरकार नियमों के अनुसार कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। ये आपके आंसू नहीं बोल रहे हैं, इस संविधान के रखवाले के मरने के हृदय के भाव है। जो संविधान की रक्षा करने के लिए, नियमों की पालना करने के लिए, स्वस्थ परंपराओं की पालना करने के लिए विक्रमादित्य के आश्रम में उसके आंसू बोल रहे हैं। मेरे सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों की जो भावना है, उस भावना के अनुसार ही कार्रवाई होगी। आप निश्चित रहें, नियम और प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई करनी है वो निश्चित रूप से करेंगे। दरअसल विवाद की शुरुआत मंत्री अविनाश गहलोत की इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी से हुई थी। इसका विरोध करते करते कांग्रेस विधायक वेल तक पहुंच गए, जिसके बाद डोटासरा समेत 6 कांग्रेस विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया था। कई दौर की बैठकों के बाद भी गतिरोध नहीं टूटा तो सदन में धरने के दौरान संबोधित करते हुए डोटासरा ने स्पीकर के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद से ही सत्ता पक्ष के विधायक डोटासरा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि स्पीकर डोटासरा पर क्या एक्शन लेते हैं।